और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है सर आज कोई न्यू चैप्टर शुरू होगा? नहीं, आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि सर तो फिर आज सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे? आज सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें कुछ कंसेप्ट भी है जो कि आपको बताना है। ठीक है, ओके सर। लिखिए। इफ z is equal to x plus iota y, find x and y. If mod z is equal to mod z is equal to 2 and one and x plus y equal to 1. सर इसके बाद आप कौन सा चैप्टर कराएंगे? जो आप लोग बोलेंगे। सर 9 या 6 में से करा दीजिएगा क्योंकि मेरे यूटी आने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन, यस सर, वो लाइन्स या फिर सेक्स। कौन से चैप्टर बोल रही हो? सर लाइन्स और सेक्स दोनों आने वाले हैं यूटी अच्छा, में, लाइन तो से कोई सा भी पढ़े। हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे तो कोनिक के साथ खत्म होने के बाद ही कोई चैप्टर खत्म हो पाएगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा सीरियस होकर क्वेश्चन करें जल्दी जल्दी। mod z is equal to 2, then and x plus y equal to 1, then what is the value of x and y? ठीक है, तो ये देखो mod z है तो हम लोगों ने लिखा था इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, so that x square plus y square is equal to 4 and x plus y equal to 1। तो यहाँ से क्या करोगे, y की वैल्यू 1 माइनस एक्स इसमें डालोगे और फिर आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और एक और आगे वो है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट के लिए ये जो वासिफ है मैं इनको बता दूं पिछली क्लास में क्या हुआ था। उसके बाद वासिफ, पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्गुमेंट ऑफ जेड पढ़ा था। ठीक है, पोलर फॉर्म पढ़ा था। इस तरीके से ये चैप्टर ये पिछली क्लास में खत्म हो गया था। आज हम लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द conjugate of 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota into 2 minus iota। ठीक है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ जेड। निकालिए इसको। बबासीरा, यस सर। हाँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर
बीच में जिसका हो जाए वो आंसर बोल सकता है। 2 प्लस सर हो गया। हो गया। अच्छा ठीक। 1 2 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, तो 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आपको कंजुगेट निकालना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। 4 प्लस 12 आयोटा अपॉन 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। ओके, फिर यहां से जो भी आपका आंसर आएगा उसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखोगे, फिर आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखोगे, तो ये आपका कंजुगेट ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें। यस सर। ओके, जॉन। सर हाँ, ये अभी जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन कराया है। ये आई थिंक एग्जाम्पल नंबर में आपको 13 या 12 था, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, और फिर इसको आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। आज हम लोग को किसी भी हालत में इसको खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। इसको हमें पोलर फॉर्म में करना है। ठीक है, वासिफ अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं जानते हैं तो 2 मिनट का इंतजार कीजिए, फिर मैं बताता हूं, तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। बाकी लोग इसको करो। सक्षम, जानवी, जॉन एंड मुआसिरा, आप तीनों ये कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पिछले Yes, क्लास sir. में डिस्कस हुआ था। आप लोग करो, तब तक मैं, वासिफ आप जरा ध्यान से देखो, या जो भी देखना चाहते हो सब लोग देखो, जिनको नहीं होगा। cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। कहीं भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम लोग को सबसे पहले a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए पढ़ना, स्कूल के लिए पढ़ना, इसलिए जब जेई मेन के लिए करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट हो जाता है, तो वो सब चीज हम अभी बाद में करेंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। एक चीज बता दें, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे से स्टेट लाइन का ऑफर आया है स्टार्ट करने को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको। स्टेट लाइन प्लस कोनिक ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। अब इसके बाद ट्वाइस ऑफ i माइनस 1 एज इट इज जानते हो, जो कि 1 माइनस आयोटा रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लोग 1 प्लस 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस बाई 4, ये कितना हो जाएगा? आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 आयोटा इसका कितना होता है जी? -1, और ये है आयोटा
√3, तो ये हो जाएगा यहां से आयोटा -1 माइनस √3 प्लस आयोटा √3/2, ठीक। रसा कंजुगेट से मल्टीप्लाई देखना तो मैंने सही किया है, आयोटा -1 1 माइनस आयोटा √3 आयोटा -1 माइनस आयोटा √3 और ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर √3, ये माइनस आएगा। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा सक्षम, यही आएगा ना? सर अभी नहीं आया मेरा। अच्छा करो। और इसका असाइनमेंट मिल जाएगा कल तक आपको, फिर असाइनमेंट कीजिएगा। सर मेरे 2 ब्रैकेट आ गए, हाँ 2 ब्रैकेट आ गए। एक 1 + √3 और एक 2 आयोटा -2। तो ये इक्वल टू देखो √3 माइनस 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 आयोटा। ये बताओ ये सबका आया, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जानवी, Yes, sir. जॉन, सर चलो मुबशिरा, Yes, sir. ओके। अब इसके बाद देखिएगा, जो कि इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं पूरा, फिर मैं दोबारा करूंगा इसको, ठीक है। अब तो क्या आ गया था, √3 माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2। हाँ वासिम, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो जनरल बातें थी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद हमें पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना है वासिम, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, r cos थीटा इक्वल टू रियल पार्ट, जो कि √3 माइनस 1/2 है, फिर r sin थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, जो कि √3 प्लस 1/2 है। हाँ, फिर क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 माइनस 2√3 प्लस 3 + 1 प्लस 2√3 बाय 4। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 8/4 इक्वल टू 2। हाँ, तो r जो हो गया वो √2 हो गया। r की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग रख देंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जो कि r की वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पर इसको रख देंगे। ओके, अब हम लोग को निकालना होता है एंगल। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1। tan थीटा इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। हम लोगों ने क्या किया, जो कि √3 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब जरा ध्यान से देखो। हाँ, अगर आपको याद होगा तो ये tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ पर tan
π/4 प्लस थीटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री मतलब हो गया π/6। तो ये इक्वल टू हो गया 10। कितना आएगा कैलकुलेट करो तो 75 डिग्री है ना। तो 75 डिग्री का मतलब हो गया 5π/12। 5π/12 तो थीटा हो जाएगा 5π/12 जो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड के नाम से जाना जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे r cos थीटा मतलब √2 cos थीटा मतलब 5π/12 है ये 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। ये उस क्वेश्चन का पोलर फॉर्म हो गया। ये आंसर आ गया आपका। किसी को ना समझ आया तो बोल देना, नहीं तो समझ आ गया तो ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको असाइनमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन हमको 10-15 क्वेश्चन देंगे, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको 1 मिनट में इरेज करूंगा, प्लीज जल्दी जल्दी नोट कीजिए। सक्षम खुद से आ गया था। यस सर, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, उसके बाद ये एंगल नहीं हो पा रहा था। ट्राई करूंगा अगर मैं। ठीक, वासिफ समझ में आया। यस सर। ठीक, आज तुम लोग मेरा चेहरा भी देख सकते हो, मैंने वीडियो ऑन इसीलिए कर लिया है, जो कि आज देख लो, कभी आते जाते रास्ते मिलोगे तो पता तो चलेगा अरे यही झा सर है। मुबशिरा नोट कर लिए। यस सर। मिटा दें, सबकी एग्रीमेंट है। चलिए ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6, 7, 8, 9 नहीं करना है आप लोगों को। 10 क्वेश्चन हम बता देते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। ठीक, देखिए Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग खुद से करके जल्दी से करेंगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जल्दी से कीजिए तो। और जिसका आंसर आ जाएगा तो वो पीछे से आंसर मिला लीजिएगा, फिर इट्स ओके। सर एक डाउट था, बोलो। एनसीईआरटी की मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। यस सर। ओके ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल ऑफ Z1 Z2। चलो इसको कर लो 1 मिनट में, फिर बताते हैं। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया? सर एक सेकंड। आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 हो गया सर। हो गया। ओके, कोई ऐसा भी हो जिससे नहीं हुआ?
ये तो 2 आ रहा है आंसर, वासिफ यही आ रहा है। यस ठीक। देखो, अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर सबसे अलग अलग कैसे पूछ पाएंगे। वासिफ, ये वासिफ हो गया। जॉन आपका आ गया। सर नीचे डिनोमिनेटर में कैसे कट गया? नीचे में मैंने जल्दी जल्दी कर दिया क्या? आयोटा, आयोटा आयोटा तो नहीं, अब हाँ ये कटेगा नहीं ये। आ, अच्छा, तो 2 - 2 आयोटा नीचे रह जाएगा, ये बोलना चाह रहे हो? टू यस माइनस सर। टू आयोटा, हाँ ये गलत हो गया जी मेरा। तो ये हो 1 गया प्लस 1 वन 1 प्लस अपॉन, आयोटा, हाँ वेरी यही गुड। आया ये। हाँ सही है। तो 1 प्लस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करो, या फिर डायरेक्ट मॉड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से मॉड निकाल लो। लेकिन आप लोग को इसको भी दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट मॉड नहीं निकाल पाएंगे, आप लोग को दिखाना। ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकते सर आंसर? नहीं नहीं, मॉड निकालना है ना, तो मॉड में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ओके सर। हाँ, तो 2 × 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का मॉड इक्वल टू √1 + 1, तो √2 आंसर होगा। ओके सर। हाँ, कोई बताओ पीछे से देख के, √2 ही आंसर है ना? सर कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। गुड। ठीक है, सब लोग समझ गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। हम सिरा, आप कुछ बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर √2 नहीं है तो 4√5/5 है। अरे, आपका आया है या आंसर है? सर बुक का बता रही हूँ। तो अभी किसी ने बताया √2 है। चलो मैं इसको दोबारा करता हूँ, क्यों गलत हो गया ये? 2 सर माइनस आयोटा अपॉन, सॉरी, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा
हाँ ये बस 1 सेकंड में कर रहे। जॉन चला गया। हाँ नहीं जॉन था, जॉन चला गया। हाँ सक्षम आवाज आ रही है? यस सर। ओके तो जो वो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें देखें, सबसे पहले उसका आंसर रूट टू नहीं है। चलो मैं सर दोबारा उसका देखता आंसर हूँ। रूट 2 ही आ रहा है। हाँ वही तो रूट टू ही है, अमुआसिरा उसका आंसर रूट टू ही है। ठीक है आप फिर से चेक कीजिएगा। सर शायद मेरी बुक में गलत प्रिंट होगा। अच्छा हाँ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 then prove that real z1 z2 is equal to real z1 into real z2 minus imaginary z1 into imaginary z2। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, लेट z1 is equal to x1 plus iota y1 या a1 plus beta1 जो भी लेना चाहो, एंड z2 is equal to x2 plus iota y2। हाँ फिर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, z1 into z2। तो हम लोग लिखेंगे x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2 को एक साथ लिख लो प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 इक्वल टू x1 y1 x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, ये आ गया z1 z2। हाँ अब आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है रियल ऑफ z1 z2, तो रियल ऑफ z1 z2 तो सिर्फ यही है x1 x2 माइनस y1 y2, लेकिन x1 है क्या, अब यहां से देखिए रियल ऑफ z1, रियल ऑफ z1 हो गया, यस सर आ गया, ये आ वाला गया। यही आ रहा इसको है। लिख देते हैं रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2। ओके तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन के आंसर, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया सर। गया ठीक, बाकी लोग भी नोट कर लिए होंगे, जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। ठीक अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट है, इसमें से एक पार्ट हम अपने आप सामने में करवाते हैं, एक पार्ट आप लोग घर में कर लीजिएगा। क्या है ये क्वेश्चन, z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, फाइन। सर ये पहले खुद ट्राई कर ले। हाँ खुद करो, फाइन रियल z1 z2 बाई z1 बार। हाँ करो तो खुद से।
डन सर। ठीक है। एक दो लोगों को और करने दो। वासिफ कर रहे हैं? यस सर। करिए तो। एक मिनट का टाइम बचा है, जल्दी कीजिए। सिंपल सी बात बता देते हैं आपको। Z1 Z2 बाई, सिंपल सी बात है, Z1 Z2 बाई Z1 बार आप निकाल लेंगे। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके Z1 बार को निकाल के फिर इसको हम लोग a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद रियल मांग रहा है तो इसका आंसर ए वाला पार्ट जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अपना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखो, फाइंड द रियल नंबर्स x माइनस आयोटा y। आप लोग घर में क्यों नहीं करते हो पहले से इसको? 3 प्लस 5 आयोटा जो चैप्टर हो गया रहता है उस चैप्टर के लिए आप लोग खुद से घर ट्राई करते रहो। इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा। ठीक है ना, आप घर में करोगे ना मेरे साथ ठीक से करोगे तो फिर कब करोगे? एनसीईआरटी एक बार करना पड़ेगा ना आपको, उसके बाद फिर उसी को कर पाओगे। सॉरी, ये -6 प्लस 24 आयोटा। क्वेश्चन में देखोगे जो -6 माइनस 24 आयोटा दे रखा है और हमने -6 प्लस 24 आयोटा लिखा है, तो सब उसका बेसिक रीजन ये है, वहां पर लिखा हुआ है इज द कंजुगेट ऑफ, इज द कंजुगेट ऑफ है, इसीलिए हमने -6 प्लस 24 आयोटा को जो है कंजुगेट निकाला। अब यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस x इंटू 5 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 3y माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक, 3x प्लस 5y को एक साथ ले लेंगे, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। हाँ, फिर रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। फिर यहाँ से x और y की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे घर में? चलो अब बस यहाँ से बताते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ये बता देते हैं। मुबाशिरा इसको इरेज कर दें। यस सर। ओके, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 16, ये कभी था IIT में आया हुआ, तो यहाँ पे ये है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यू इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन प्रूव दैट u by x प्लस v by y इक्वल टू 4 of x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 of x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। हाँ देखो, हम सॉल्यूशन कर देंगे, उससे बेटर ये होगा आप लोग खुद करो, खुद जूझो। मैं आपको इसमें इतना ज्यादा हिंट दे सकता हूँ, जो ये जो x प्लस आयोटा वाई का होल क्यू है, इसको आप a प्लस बीटा के क्यूब में ब्रेक करो। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले में x प्लस आयोटा वाई को होल क्यूब को ब्रेक करो, और फिर रियल के साथ इमेजिनरी के साथ कंपेयर करो, वहां तक पहुंचो, फिर हम बताते हैं। पहले वहां तक पहुंचो, तो कोई दिक्कत है तो बताना। सर आ गया आंसर। सक्षम बोल रहे हो? यस सर। ठीक, बाकी लोग करो तो 1 मिनट। हाँ सक्षम, आप जरा सा डिक्टेट कराते चलिए, तो जैसे जैसे आपने लिखा है वैसे वैसे। सर पहले वो एक a प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक करा। हाँ वही लिखवाते ओ। चलिए, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही लिखे हैं। यस सर। हाँ प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा y v। बाकी सब लोग ऐसे लिखे होंगे, या नहीं लिखे होंगे तो लिख लो, जो चीज समझ नहीं आया पूछ लेना। आई क्यू वाई प्लस वाई क्यू 3 आयोटा एक्स वाई प्लस 3x
iota square y square equal to u plus iota v. It will be equal to x cube minus iota y cube. ये सब लोग जानते होंगे कैसे हो रहा है. 3 iota xy minus 3xy square equal to u plus iota v. Again x सर minus वहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा ना? क्या बोल रहे हो? वासु क्या बोल रहे हैं? सर 3a स्क्वायर बी में सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा ना? हाँ हाँ सर ये थर्ड टर्म हाँ, देखिए. ये स्क्वायर आएगा. ठीक, ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा. हाँ, माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा b. अब कंपेयर कर लीजिए, लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू u, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u बाई एक्स. सिमिलरली y कॉमन ले लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v. यहाँ क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन y. दोनों को प्लस कीजिए, तो 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू u बाई एक्स प्लस v बाई वाई. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, चलिए अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आईटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ. मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ. किसी को रोकना है तो रोक लो, कोई नहीं. चलिए, डन सर. डन. ओके, अब जरा टॉपिक लिखिए, तो उसके बाद ही आप कर पाएंगे. z इक्वल टू, अगर x प्लस आयोटा y था तो z बार क्या था, x माइनस आयोटा y था. ठीक, तो आपने देखा था जो कि मॉड z इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो मॉड z बार जो था वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था. ये सबसे पहला पिछला क्लास में मैंने बताया था. फिर मॉड z इक्वल टू मॉड z बार हो गया. चलिए, इतनी बात तो समझ आ गई. तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है कंजुगेट की, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे. देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट. प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट. प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये होता है, जो अगर जेड बार का होल बार अगर निकालते हैं तो जेड ही निकलेगा. चेक करो तो, जेड बार मेरा एक्स माइनस आयोटा वाई था, फिर अगर इसका कंजुगेट निकालोगे जेड बार का, तो देखो तो एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं आ जाएगा, तो जेड बार का जो होल बार होगा वो जेड होगा. इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कंजुगेट विल बी सेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, समझ आ गई बात? किसी को कोई समझ नहीं आया बोल देना. जेड बार निकाले फिर इसका कंजुगेट निकाले तो वो सेम चीज आ गया. यस सर. ठीक. सेकेंड ये कहता है, बस देखो है तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग इतना काम है नहीं करेंगे. Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट निकालते हैं, वो Z1 बार प्लस Z2 बार होता है. ये अलग अलग. इसको थोड़ा सा हम लोग प्रूव कर लेते हैं जल्दी से. क्या करेंगे, लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2. हाँ, तो मान लो कोई z है जिसको तुम लोग निकालना जा रहे हो, Z1 प्लस Z2, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2. हमें z बार निकालना है, इट मीन्स Z1 प्लस Z2 का बार निकालना है, इट मीन्स x1 प्लस x2
माइनस आयोटा ऑफ y1 प्लस y2। हम बार बार बता रहे हैं जो कंजुगेट में हम लोग आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखते हैं। अगेन इसको ब्रेक कर दीजिए, देखिए तो x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2। x1 माइनस आयोटा y1 यहां से अगर बात करें तो ये कितना होगा, z1 बार इज इक्वल टू x1 माइनस आयोटा y1, z2 बार इज इक्वल टू x2 माइनस आयोटा y2। तो ये हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि ये सब नया चीज है आप लोग के लिए। तो ये 2 के लिए नहीं संभव होता है, 3 के लिए भी संभव होता है, 4 के लिए भी संभव होता है, जितना जाना चाहे जा सकते हैं। डॉट डॉट zn का होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार प्लस डॉट 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 zn बार। लेकिन माइनस में 2 ही होता है, z1 माइनस z2 का बार अगर निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। ओके, फिफ्थ z1 इंटू z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। और लिख दें, एक और लिख देते हैं 6 z1 बाय z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार बाय z2 बार। असाइनमेंट देंगे और वहां पर अगर ये सब अप्लाई नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मामला, सारा अप्लाई करना है। चलिए अब इसमें मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 17। हाँ सक्षम कुछ बोल रहे थे? नो सर। ठीक, इसको जल्दी से नोट कीजिए। हम आपने थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी है? क्या बोल रही है सर आपने थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी है? थर्ड प्रॉपर्टी है सेकंड जो हमने z1 प्लस z2 लिखा था ना, तो थर्ड में हमने z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट डॉट zn तक ले गए, मतलब सेकंड को ही हमने एक्सटेंड कर दिया n तक। ओके सर। ठीक, सर हाँ आपको मेरी चैट मिल रही है? नहीं, असल में चैटिंग वाली यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। ओके सर। वो चैटिंग वाले ऑप्शन है? अच्छा एक मिनट, चैटिंग वाले ऑप्शन मैं निकलवा लेता हूँ तो फिर आप चैटिंग कीजिएगा। डन सर। डन कर लिया, चलो ठीक है। हाँ हाँ सक्षम, अब आपका नो सर। हाँ ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सर 1 मिनट। हो आप, चलो ठीक। हाँ, जो सक्षम जो प्ले विद ग्राफ है उसमें आप क्या कीजिएगा, एकदम फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट जो टॉपिक है वहां से एकदम धीरे धीरे पढ़िएगा, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसके सीखने के लिए अभी आपके पास 2 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम मान लो, 6 महीने का टाइम है कुछ, उसमें बीटेक फर्स्ट का पार्ट दे रखा है, सबसे लास्ट चैप्टर। तो आप उसको मत कीजिएगा, स्टार्टिंग के कम से कम आप जो है 10 पेज पढ़िए पहले, 1 to 10 पेज एकदम बारीकी से। अब वहां पर जो चीज समझ में ना आए तो फिर हमसे पूछिए, एकदम धीरे धीरे करके, और जितना ज्यादा हो सके ग्राफ बनाइए। ओके सर। हाँ जानवी हो गया आपका? जानवी आवाज आ रही है?
Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। या पहले क्वेश्चन नंबर 17 ही करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्कूल में आ जाता है 3 मार्क्स का, और एक्चुअल में ये IIT एडवांस में 3 मार्क्स का पहले बहुत पहले आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद भी हम देंगे, IIT का ही देंगे, ये भी देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ alpha and beta are different complex number such that mod beta is equal to 1, mod beta is equal to 1, then prove that, find beta minus alpha upon 1 minus अल्फा बार बीटा। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार, ऑप्शंस आर 1 2 3 0 ले लो। हाँ, चैप्टर नंबर 7 क्या है सक्षम? सर परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन, ओके। ये तो अच्छा जानवी, आपका ये टेस्ट कब है? स्टेट लाइन का? अच्छा चलो ठीक है, ट्यूजडे डिसाइड कर लेंगे हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ये जल्दी होगा नहीं आप लोग से, तो हमें ही करना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहला रूल, जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर होता है। ये मैं स्टार्टिंग से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये शायद मुबशिरा आपको नहीं मालूम होगा, अगर फर्स्ट क्लास नहीं ज्वाइन की थी तो। ये होता है जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होता है, ये फॉर्मूला होता है, जो भी आप समझ सकती हैं। ठीक, क्वेश्चन में मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या करें, मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कर दो 1 कर दो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, लेकिन मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अगर जेड बार होता है तो मॉड बीटा स्क्वायर को हम लोग बीटा बार लिख सकते हैं। तो इसको Yes. हमने 1 को बीटा बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 के जगह पर बीटा बार रख दो, माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, अल्फा बार बीटा, ये इक्वल टू बार ये इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉमन ले सकते हैं, नो दिक्कत, बीटा बार माइनस अल्फा बार, सब मॉड में चल रहा है। हाँ, ये इक्वल टू 1 अपॉन मॉड बीटा, बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये इक्वल टू 1 अपॉन मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा का बार। जो बीटा बार माइनस अल्फा बार से बीटा माइनस अल्फा का होल बार जो लिखे हैं, ये आई थिंक आपको मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखाया है। सक्षम बोलो सही है? Yes. हाँ, जानवी ये समझ में आया आपको? वासिफ? यस सर। हाँ, मुबशिरा? यस सर। ओके, ठीक। अब फिर मैंने आपको बताया था जो कि मॉड जेड जो होता है वो मॉड जेड बार के इक्वल होता है। तो ऑब्वियस है तो मॉड z1 माइनस z2 का होल बार होगा, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल बार होगा, हमेशा होगा।
Z1 प्लस Z2 भी अगर चाहोगे, देखो ये सब भी लिख लेना जो हम लिख रहे हैं, मान लो ये पूरे का है ना, ठीक है, तो ये इक्वल टू, ये इक्वल टू मॉड ऑफ, अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलत लिखा है, ये यहाँ पे बार नहीं होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये देखिए, एक में कंजुगेट लगा देंगे और एक कंजुगेट नहीं लगाएंगे, लेकिन दोनों का जो मॉड जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा एक है, अब बीटा माइनस अल्फा का होल बार एक साथ है, और दोनों ही मॉड में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई मॉड बीटा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिंस मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का मॉड। ओके, मॉड बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, 1, तो ये हो गया 1 बाई 1 इक्वल टू 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ये हो गया। जिस पर समझ नहीं आया आप एक बार पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक और बार बता दीजिए। एक और बता दें स्टार्टिंग से, सर ये जो आपने Z और Z बार समझाया ना सेकंड स्टेप से, ये बता दीजिए। ये जो क्या नाम है, इक्वल लिए हैं। यस सर। ओके, देखिए सबसे पहले जहां पर मैं मार्किंग कर रहा हूं वहां पर ध्यान दीजिए, जो Z1 माइनस Z2 का जो कंजुगेट है, वो Z1 माइनस Z2 के दोनों का जो मॉड होता है वो आपस में इक्वल होता है। किस वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से, समझ रही है। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो बीटा माइनस अल्फा है, अब बीटा माइनस अल्फा का होल कंजुगेट है, तो ओबियस है उनका जो मॉड होगा वो भी इक्वल होगा। यस सर। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर 1 अपॉन मॉड बीटा रह गया। तो यहाँ पर 1 अपॉन मॉड बीटा रह गया। अब मॉड बीटा की वैल्यू जो है वो 1 दे रखी है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो 1 आएगा। समझ आ रही बात। यस सर। ठीक, चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको 1 मिनट के लिए, किसी को कोई सर प्रॉब्लम हो एक सेकंड। तो हाँ नोट कर लो। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए जो नोट कर चुके हो। 19 उसके बाद 20, और जो क्वेश्चन रह गया वो आपका होमवर्क कर लोगे तो बेटर रहेगा। सर ये 19 और 20 में भी प्रॉपर्टीज लगेंगी उसकी। 19 में नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ये पिछले क्वेश्चन जैसे कई किए थे 4 6 उसी टाइप का होगा। सर डन। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कीजिए। इसका कंसेप्ट मैं पिछले क्लास में बता दिया था, और आज तो नहीं कर पाए इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जो कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर निकालना होता है तो हम लोगों को एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई दोनों चाहिए, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ये हम लोग आज तीसरी बार कर रहे हैं, तो वही चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी ऑलरेडी है, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। ठीक है, ये भी आईटी का ही क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोगों को ए माइनस अगर आयोटा बी फाइंड आउट अगर हो जाए और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ओबियस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट माइनस आयोटा एट द प्लेस ऑफ आयोटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, ये ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। हाँ, इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकेंड कर लो। उसके बाद कौन बताएगा, मुबासिरा क्या करेंगे इसके बाद? बताइए, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। मुबासिरा ये समझ रही है, इसलिए यहाँ पर देखिए, जो कि x प्लस आयोटा वाई था इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई था, तभी जाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 2 and 1, 2 to 1 या 1 and 2, जो भी लिखना चाहो। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पेयर वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कहने के लिए बहुत टफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करवाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी चैप्टर स्टार्ट करना होगा करेंगे। जानवी, आपका स्टेट लाइन का टेस्ट कब है? हाँ, आपकी आवाज नहीं आई जानवी, रुक गई बीच में। टेस्ट कब है आपका? नहीं आ रही आवाज, चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और जो ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट मिला था उसको आप लोगों ने शायद नहीं किया, सक्षम आपसे हो गया? सर अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। बताइए, तो ये आपका 18 सर को 18 को है। 18 दिसंबर? यस सर। ओके। सर मैसेजेस नहीं आ रहे हैं मेरे, शायद आपके पास मैंने लिखे हैं। अरे हाँ, अभी मैंने देखा है, हाँ अब आ गए हैं 18 को। तो सक्षम ऐसा करेंगे, पहले हम लोग स्टेट लाइन खत्म कर लेंगे, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके अब सर। देखिए, नेक्स्ट क्लास स्टेट लाइन स्टार्ट होगा, दैट इज फाइनल। एंड ये है जो कि ये क्वेश्चन नोट हो गया सबसे? यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट। वन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर m इज इक्वल टू 1।
सर आ गया सर। हाँ वासे कुछ बोल लेते हैं। सर आ गया। कितना आंसर आ रहा है? सर 4। 4। ठीक है, आई थिंक ये Yes, sir. सही है आपका। कैसे करना है बाकी सब लोग देखो। Yes, sir. जो कि 1 प्लस आयोटा है ना, तो नीचे वाले से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर m। हाँ, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर m। 2 कैसे हुआ समझा देते हैं। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 1 इजकल टू 2। फिर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m। ठीक, इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो आयोटा की पावर m इजकल टू 1। हाँ, अब मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मीनो वैल्यू जो होगी, मीनो वैल्यू ऑफ जो m होगी वो 4 होगी। ठीक, यस सर। तो इसको कीजिएगा, फिर मैं आपको असाइनमेंट बटवा दूंगा कम से कम 20-25 क्वेश्चन का परसों। फिर इसको ट्यूसडे से हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि जानते हैं हम एक अच्छा क्वेश्चन देके जाते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन देके जा रहे हैं। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। इफ mod z1 इक्वल टू mod z2 इक्वल टू mod z3 इक्वल टू 1 अपॉन z1, 1 अपॉन z2, 1 अपॉन z3 का मॉड, ये 1 गिवन है, ये 1 गिवन है। देन mod z1 प्लस, मैं बता के जाऊंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं। mod z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू जो होगी, ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4, ये ऑप्शंस हैं। चलिए, 2 मार्क्स का है, 2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर हमें बताइए। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। सर शायद 3 है क्या? हाँ, कितना 3? यस 3, हाँ वही बात है, जो सारे बच्चे गलती करते हैं वही तुम भी किए हो। 3, ऐसा मत समझो जैसे भाभी बताए हो, 10 में से 7 बताते हैं 3। ठीक है, चलो, जिस कंसेप्ट पर तुम लगाए हो वो कंसेप्ट नहीं होता है वैसे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, जरा ध्यान से देखो, mod z1 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ऑब्वियस है जो mod z1 स्क्वायर भी 1 होगा। तो z1 mod z1 स्क्वायर है, z1 बार इक्वल टू 1 आ गया। तो z1 बार कितना लिखोगे तुम? 1 अपॉन z1।
ये सब प्रैक्टिस आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, तो Z1 बार इज इक्वल टू 1/Z1। फिर सिमिलरली ठीक, क्या लिखोगे? Z2 बार इज इक्वल टू 1/Z2। अच्छा वासिफ, आपने इसको क्या कर दिया, जो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3, हाँ फिर मॉड Z1 की वैल्यू 1 है, मॉड Z2 की वैल्यू 2 1 है, 3 हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप क्या कर दिए, जो कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये गलत है, ये होता ही नहीं है, ठीक। एनीवे देखिए, तो सिमिलरली Z3 बार इज इक्वल टू 1/Z2। ओके ठीक, यहां तक सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक। अब क्या कीजिए, तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 उठाओ यहां से, तो क्या लिखोगे, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z2 बार, ठीक। फिर दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, मॉड ले लो, मॉड ले लो, मॉड ले लो। इसकी वैल्यू 1 गिवन है ऑलरेडी, यहां पर देखो, ये इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, ठीक। ये इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार, ठीक। मुबाशिरा, आपको ये चीज समझ आया है? यस सर। ठीक, ये जो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z3 प्लस Z3 बार जो है, हम अपने फॉर्मूले में शायद फॉर्मूला नंबर 3 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला भी था, सिर्फ 2 के लिए नहीं होता है, 3 के लिए होता है। फिर देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, जो कि अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार है, इसका अगर मॉड है, तो इतना ही मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का भी होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 1 के। तो आंसर कितना जाएगा, 1। ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, एनसीईआरटी खास करके, जेई मेन के रिस्पेक्ट में, बाकी स्कूल के लिए काफी है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जस्ट नॉलेज के लिए रखना है, स्कूल में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, स्कूल में नहीं आएगा कहीं भी, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं आगे पढ़ने के लिए। असाइनमेंट हम आपको बतवा देंगे, प्लीज असाइनमेंट आप लोग टाइम पे किया कीजिए। सर असाइनमेंट मिलेंगे कहाँ? असाइनमेंट का ट्रिगोनोमेट्री का मिल गया आपको? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं सर से बोल देता हूँ, वो आपको दे देंगे। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मिल जाएगा, फिर उसको कीजिए, ठीक है। चलिए क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। सर ट्यूसडे को स्टेट लाइन स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, और हम लोग इसको खत्म करेंगे, 1-2 दिन में लग ही जाएगा कम से कम, और अच्छी तरीके से इसको तैयारी करेंगे। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सबको समझ आया? सर ओके सर। हाँ बोलिए मसरा। सर वो जो सर जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो दूसरा बैच है ना, मैंने उसमें पढ़ रखा है, तो वैसे जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप मुझे बता देंगे? पढ़ रखा है तो आप मैथ की क्लास अगर ज्वाइन किए हो तो उससे आप बैठोगे तो आपके पास वही होगा ना, नया चैप्टर स्टार्ट करके आपको कवर किया जाएगा, तो वो चीज थोड़ी सी हो जाती है ना। आप स्टेट लाइन स्टार्ट होगा तो फिर उसमें बैठिएगा कि क्वेश्चन कीजिएगा, ऐसा तो नहीं है उसमें सब कुछ आप जानती यस सर। और आप जानती हैं, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, हाँ तो कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, तो मालूम है आपके यहाँ हो गया होगा स्कूल में, अलग बात है, तो लेकिन कुछ